हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जिसका सेशन है 2022 का। यहाँ पे फेलोशिप भी अवेलेबल है पीएचडी के लिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, जो आपको एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। आपको ना तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ना कोई पेमेंट करना है, ना कुछ करना है। डायरेक्ट आपको एक CV ईमेल कर देना है। उसके साथ साथ क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु मीट द एबव क्राइटेरिया कैन डायरेक्टली सेंड देयर CV वाया ईमेल टू। दो ईमेल दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना CV और उससे रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट देना है, वो हम लोग देख लेते हैं। आप अपने CV के साथ क्या क्या इंक्लूड करेंगे। आपको इंक्लूड करना है रिसर्च एरिया, यानी कि आप जिस भी एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं उस पे एक CV बनाएंगे, रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, उसे भी आपको उसके साथ अटैच करना है। आपको अपने सर्टिफिकेट्स की सॉफ्ट कॉपी भी सेंड करना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपने हाई स्कूल या इंटर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या है उसके सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं। और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। अगर हैं तो लगाइए, नहीं हैं तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दीजिए। इसके अलावा अगर फेलोशिप एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई किए हैं तो उसे भी अटैच करके आपको ईमेल के साथ CV के साथ ईमेल करना है। ठीक है, ये ईमेल ID है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे भी ये मेंशन किया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए पूरे नोटिफिकेशन को हम लोग रीड आउट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैसे कैसे आपको मेल करना है, और उसके बाद में रिसर्च एरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है इसका, और सारी चीज़ें देख लेते हैं। आई थिंक लास्ट डेट कोई नहीं दिया गया है, डायरेक्ट एडमिशन है ये। आप देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन रीड आउट करते हैं। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। NTA नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अगर आपको ज़रूरत है, देखना है, तो आप कमेंट बॉक्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये आया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म नाइपर है, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा गया है, नाइपर हैदराबाद इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन फॉर हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स फॉर द अपकमिंग 2022 सेशन। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का दिया गया है कि स्टूडेंट हाईली मोटिवेटेड हो रिसर्च के लिए। ऐसा नहीं है कि वो एडमिशन लेने के बाद में बीच में ही छोड़ दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे तो फॉर्म फिल ही नहीं करना है, आपको मेल करना है। ठीक है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी दिया गया है, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। मास्टर डिग्री किस एरिया में होना चाहिए, आपका MSc हो या MTech हो या MS फार्मा हो या M फार्मा हो, या फिर मास्टर डिग्री नहीं हो तो MBBS हो किसी एक ब्रांच से, जैसे किसी लाइफ साइंस में हो या बायोटेक्नोलॉजी में हो या केमिस्ट्री में हो या अलाइड सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके बाद में दिया गया है कि आपके पास वैलिड CSIR या UGC JRF क्वालिफाइड होना चाहिए, या DBT JRF हो या ICMR JRF हो या DST इंस्पायर, कोई भी फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए जो कि नेशनल लेवल के हो या इसी के इक्विवेलेंट फेलोशिप हो, वो आप क्वालिफाई किए हों। उसके बाद में दिया गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, एज वेल एज 12 स्टैंडर्ड बोर्ड का भी एग्जामिनेशन आपका 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। SC ST OBC को यहाँ पे इनका जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। आगे दिया गया है
जिनका रिज़ल्ट वेटिंग में है, जल्दी ही आने वाला है, वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपियरिंग कैंडिडेट्स आर दोज हु आर अवेटिंग रिजल्ट फॉर द हाइएस्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाइड। सच कैंडिडेट्स शुड बी एलिजिबल इन इज ऑल एक्सपेक्ट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, अगर आपका कोई रिज़ल्ट है जैसे JRF वगैरह क्वालिफाई हो रहा है और उसका रिज़ल्ट वेटिंग में है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट दिया गया है 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC और OBC में नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को, फिजिकली हैंडीकैप्ड को और वुमेन कैंडिडेट को। एक सेकेंड फ्रेंड्स, फेलोशिप दिया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, साइंस में हो या MTech में हो या MS फार्मा में हो या M फार्मा में हो या MBBS कैंडिडेट होना चाहिए। उसके साथ में ही आपका JRF UGC या CSIR हो या DPT JRF हो या ICMR JRF हो या DST इंस्पायर हो या इसी के इक्विवेलेंट कोई JRF का या फिर फेलोशिप का जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्वालिफाई होना चाहिए। उन्हें जो है यहाँ पे फेलोशिप दिया जाएगा। अगर गेट वगैरह है तो वो यहाँ पे फेलोशिप नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद में दिया गया है कि जो फेलोशिप का अमाउंट है वो गवर्नमेंट द्वारा जो रूल और रेगुलेशन बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर हम लोगों ने देख लिया है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, यानी कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। जो आप CV सेंड करेंगे उसके आधार पे मेरिट बनाया जाएगा और आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही मोड में हो सकता है, किसी भी मोड में। और ये जो होगा वो नाइपर हैदराबाद के कैंपस में ही होगा। कैंडिडेट प्लीज़ इंश्योर दैट जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफ़िल ज़रूर कर रहे हों, तभी आप फॉर्म को फिल करें, वरना आपका जो CV है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन कोई फॉर्म है नहीं जिसे आप वो रिजेक्ट कर देंगे। अब चलिए हम लोग रिसर्च एरिया देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ देखिए रिसर्च एरिया दिया गया है। एडवांस केमिकल होना चाहिए, बायोलॉजिकल है, फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल है, IPR एंड रेगुलेटरी है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट दिया गया है, मेडिकल डिवाइस दिया गया है एंड बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है। ठीक है, ये रिसर्च एरिया दिया गया है। इसमें दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो यूनिवर्सिटी का लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सारे डिटेल्स को रीड आउट खुद भी कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने देख लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेरी हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।